मैं जब ये कहानी शुरू करता हूं तो चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ एक लेखक के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में देखें। ऐसा इंसान जो लंबे समय तक ये समझ नहीं पाया कि वो जो कर रहा है वो उसे भीतर से खुश क्यों नहीं कर पा रहा। मेरा नाम साइमन सिनेक है। मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ। मेरा बचपन एक ही देश में नहीं बीता। मेरे माता पिता के काम की वजह से मुझे अलग अलग देशों में रहने का मौका मिला, कभी यूरोप तो कभी अमेरिका। इस वजह से मैं बहुत छोटी उम्र में ही ये देखने लगा कि लोग एक जैसी बातों पर अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कोई एक बात से उत्साहित हो जाता है तो कोई उसी बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। जब मैं ये किताब लिख रहा था तब मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि कुछ लोग और कुछ संगठन ऐसे क्यों होते हैं जो बिना ज्यादा शोर मचाए लोगों के दिलों पर राज कर लेते हैं, जबकि उनके जैसे ही संसाधन रखने वाले दूसरे लोग और कंपनियां धीरे धीरे गुमनाम हो जाती हैं। मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं, मैं कोई महान वैज्ञानिक भी नहीं हूं। मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जिसे पैटर्न समझने में दिलचस्पी है। मैं ये समझना चाहता था कि प्रेरणा आखिर आती कहाँ से है और कुछ लोग दूसरों को बिना जोर जबरदस्ती के अपने साथ चलने के लिए तैयार कैसे कर लेते हैं। जब मैं छोटा था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखक बनूंगा। मैं कोई महान छात्र भी नहीं था। मैं बस औसत सा लड़का था जिसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। मैंने पढ़ाई पूरी की, कॉलेज गया, अच्छी नौकरी की। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन था। हर सुबह उठकर मन में यही सवाल आता था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, पैसे के लिए, नौकरी के लिए, पहचान के लिए। लेकिन ये जवाब मुझे सुकून नहीं देते थे। एक समय ऐसा आया जब मैं बिल्कुल टूट सा गया। मुझे लगा कि मुझ में ही कुछ कमी है, क्योंकि मेरे आसपास लोग खुश दिखते थे, वे अपने काम से संतुष्ट लगते थे, और मैं वही काम करते हुए भी अंदर से खाली महसूस करता था। उस समय मैंने खुद को बहुत कमज़ोर समझा, लेकिन आज जब पीछे देखता हूं तो समझ आता है कि वो कमज़ोरी नहीं थी, वो एक सवाल था जो जवाब मांग रहा था। धीरे धीरे मैंने ये देखना शुरू किया कि जिन लोगों को मैं पसंद करता हूं, जिनकी बात सुनना मुझे अच्छा लगता है, वे कैसे बोलते हैं, वे क्या बोलते हैं। मैंने ये भी देखा कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके क्लास में बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, और कुछ शिक्षक बोलते रहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। फर्क कहाँ था? दोनों पढ़ा तो वही रहे थे, फिर फर्क क्यों? यहीं से मेरे भीतर एक छोटी सी चिंगारी जली। मैंने महसूस किया कि फर्क काम में नहीं है, फर्क सोच में है, फर्क वजह में है। कुछ लोग पहले ये जानते हैं कि वे क्यों कर रहे हैं, और कुछ लोग बस ये जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। मैंने खुद से पूछा कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका कारण क्या है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बस इसीलिए काम कर रहा था क्योंकि यही रास्ता मुझे दिखाया गया था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि ये रास्ता मेरे लिए सही भी है या नहीं। यही एहसास बहुत से लोगों को होता है। हम वही पढ़ते हैं जो समाज कहता है, वही नौकरी करते हैं जो सुरक्षित लगती है, वही फैसले लेते हैं जो लोग ठीक मानते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा दिल क्या चाहता है। मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं कोई उपदेश देने वाला इंसान नहीं हूं। मैं खुद इसी उलझन में फंसा हुआ था, और शायद इसी वजह से मैं दूसरों की उलझन समझ पाया। मैंने ये देखना शुरू किया कि जो लोग अपने काम से सच्चे अर्थों में खुश हैं, वे बहुत साधारण बातें करते हैं। वे बहुत भारी शब्द नहीं बोलते, वे बस साफ होते हैं। उन्हें पता होता है कि वे क्यों खड़े हैं, वे किस बात पर विश्वास करते हैं। मैंने देखा कि जब कोई इंसान अपने विश्वास से बोलता है तो उसकी बात सीधे दिल में उतरती है। वो चिल्लाता नहीं है, वो डराता नहीं है, फिर भी लोग उसकी बात मान लेते हैं। और जब कोई इंसान सिर्फ फायदे गिनाता है तो उसकी बात सुनकर लोग सिर हिला देते हैं, लेकिन भीतर से जुड़ते नहीं। यहीं से इस किताब की शुरुआत हुई। ये किताब किसी बिजनेस की किताब नहीं है, ये किताब किसी मैनेजमेंट का फॉर्मूला नहीं है। ये किताब एक सवाल से शुरू होती है। वो सवाल है, क्यों? मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये रास्ता क्यों चुन रहा हूं? मैं चाहता हूं कि जब आप ये कहानी सुने तो आप खुद से सवाल करें। अपने काम को देखें, अपनी पढ़ाई को देखें, अपने रिश्तों को देखें, और खुद से पूछें कि क्या मैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, या इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे मानता हूं। जब मैं वाय की बात करता हूं, तो लोग अक्सर समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी या भारी चीज है। लेकिन सच्चाई ये है कि वाय बहुत साधारण होता है। इतना साधारण कि हम अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। वाय का मतलब होता है, आप कुछ क्यों कर रहे हैं, बस इतना सा। अब एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। मान लीजिए एक बच्चा रोज सुबह स्कूल जाता है। अगर उससे पूछा जाए, तुम स्कूल क्यों जाते हो, वो कहता है, मम्मी पापा भेजते हैं, या नहीं जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। अब दूसरा बच्चा है, उससे वही सवाल पूछिए। वो कहता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कुछ बनना है। दोनों स्कूल जा रहे हैं, दोनों एक जैसी किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्क साफ है। पहला बच्चा मजबूरी से जा रहा है, दूसरा बच्चा वजह से जा रहा है। यही फर्क है वॉट और वाय का। वॉट मतलब आप क्या कर रहे हैं, वाय मतलब
आप क्यों कर रहे हैं। अब इसे और आसान करते हैं। एक किसान है, वो रोज खेत में काम करता है। अगर वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि पेट भरना है, तो वो थक जाएगा, झुंझला जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचकर काम करता है कि ये जमीन मेरे बच्चों का भविष्य है, तो वही काम उसे ताकत देगा। काम वही है, लेकिन वजह बदल गई, और वजह बदलते ही मन बदल गया। मैंने ये बहुत बार देखा है कि लोग कहते हैं मेरा मन काम में नहीं लगता। असल में मन काम में नहीं, मन वजह में लगता है। जब वजह साफ नहीं होती तो काम बोझ बन जाता है, और जब वजह साफ होती है तो वही काम साधना बन जाता है। अब एक देसी दुकान का उदाहरण सुनिए। एक सब्जी वाला रोज सुबह सब्जी बेचता है। अगर वो सोचता है मुझे बस सब्जी बेचनी है, तो वो ग्राहक से बहस करेगा, कम ज़्यादा तौल देगा। लेकिन अगर वो सोचता है मैं चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले के लोग स्वस्थ रहें, तो वो ताज़ी सब्जी लाएगा, साफ तौल देगा, ग्राहक अपने आप जुड़ जाएंगे। वाय आपको ये सिखाता है कि आप क्या नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है। जब वजह साफ होती है तो गलत काम अपने आप छूट जाता है, क्योंकि वो आपकी वजह से मेल नहीं खाता। अब अपने जीवन पर सोचिए। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो सपने देख रहे हैं, उनके पीछे आपकी वजह क्या है। अगर वजह सिर्फ डर है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर वजह विश्वास है तो आप मुश्किल में भी आगे बढ़ते रहेंगे। वाय कोई भाषण नहीं है, वाय कोई नारा नहीं है। वाय वो बात है जो आप अकेले में खुद से कहते हैं। अधिकतर लोग और संगठन इसका उल्टा करते हैं। वे पहले अपने उत्पाद के बारे में बताते हैं, फिर उसकी खासियत समझाते हैं, और अंत में उम्मीद करते हैं कि लोग खरीद लेंगे या जुड़ जाएंगे। लेकिन प्रेरणा इस तरह पैदा नहीं होती। इंसान फैसले तर्क से कम और भावना से ज्यादा करता है। हम बाद में तर्क ढूंढते हैं अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए। जब मैंने ये समझा तो मुझे अपनी जिंदगी की कई बातें साफ दिखने लगीं। मुझे ये भी समझ में आया कि मेरी अपनी असफलताओं की जड़ क्या थी। मैं वॉट और हाउ में फंसा हुआ था, वाय से कट चुका था। जैसे ही मैंने अपने काम का वाय पहचाना, वैसे ही मेरी ऊर्जा लौटने लगी। मेरे शब्दों में दम आने लगा। लोग मेरी बात सुनने लगे, क्योंकि अब मैं उन्हें कुछ बेच नहीं रहा था, मैं उन्हें कुछ मानने के लिए प्रेरित कर रहा था। इस किताब को लिखते समय मेरा उद्देश्य किसी को बिजनेस सिखाना नहीं था। मेरा उद्देश्य ये दिखाना था कि प्रेरणा कोई रहस्यमयी चीज़ नहीं है। ये एक पैटर्न है, ये एक नियम है, और इसे कोई भी समझ सकता है। चाहे आप एक नेता हों, एक कर्मचारी हों, एक शिक्षक हों या एक आम इंसान। अगर आप अपना वाय जान लेते हैं तो आपके फैसले साफ हो जाते हैं, आपकी दिशा स्पष्ट हो जाती है, और लोग अपने आप आपसे जुड़ने लगते हैं। ये सिर्फ सफलता की किताब नहीं है, ये विश्वास की किताब है। ये किताब बताती है कि लोग क्या खरीदते हैं, लोग क्या मानते हैं, और लोग किसके पीछे चलते हैं। लोग वही करते हैं जो वे महसूस करते हैं कि उनके विश्वास से मेल खाता है। यही कारण है कि कुछ ब्रांड धर्म बन जाते हैं और कुछ नेता इतिहास में अमर हो जाते हैं। जब मैंने वाय के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये कोई भावनात्मक बात भर नहीं है, बल्कि इसका एक साफ और ठोस ढांचा भी है। इंसान का दिमाग जिस तरह से काम करता है, वही इस पूरे विचार की नींव है। हम जो कहते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वे सीधे दिमाग के उन हिस्सों से जुड़ते हैं जहां से फैसले निकलते हैं। यही कारण है कि कुछ बातें हमें तर्क से समझ में आती हैं, लेकिन दिल से महसूस नहीं होती, और कुछ बातें बिना ज़्यादा सोचे सीधे दिल में उतर जाती हैं। मैंने इस ढांचे को गोल्डन सर्कल नाम दिया। ये कोई जटिल सिद्धांत नहीं है, ये बहुत ही सरल है, लेकिन इसकी सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस गोल ढांचे में 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर की परत वॉट है, इसके अंदर हाव है, और बिल्कुल बीच में वाय है। लगभग हर व्यक्ति और हर संगठन ये जानता है कि वो वॉट करता है। बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि वे हाव करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे वाय करते हैं। वॉट वो चीज़ है जो आप दुनिया को दिखाते हैं, आपका काम, आपका उत्पाद, आपकी सेवा। हाव वो तरीका है जिससे आप खुद को दूसरों से अलग बताते हैं, आपकी प्रक्रिया, आपकी खासियत, आपकी रणनीति। लेकिन वाय वो कारण है जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। वाय वो विश्वास है जो आपको चलाता है। वाय पैसा कमाने के लिए नहीं होता, पैसा तो परिणाम होता है। वाय हमेशा किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। मैंने देखा कि जो लोग और संगठन प्रेरणा देते हैं, वे हमेशा बीच से बाहर की ओर बात करते हैं। वे पहले वाय बताते हैं, फिर हाव समझाते हैं, और अंत में वॉट दिखाते हैं। इसके विपरीत अधिकतर लोग बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। वे पहले वॉट बताते हैं, फिर हाव जोड़ते हैं, और वाय या तो भूल जाते हैं या उसे सिर्फ एक पंक्ति में समेट देते हैं।
जब कोई कहता है कि हम सबसे अच्छी क्वालिटी बनाते हैं और इसलिए आप हमारा उत्पाद खरीदिए, तो ये बात दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचती है जो भाषा और तर्क को समझता है। लेकिन जब कोई कहता है कि हम दुनिया को बेहतर बनाने में विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ हम बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं, तो ये बात सीधे उस हिस्से को छूती है जहां से भावनाएं और फैसले निकलते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर ये नहीं बता पाते कि हमने कोई फैसला क्यों लिया। हम कहते हैं बस अच्छा लगा, बस सही लगा। बाद में तर्क खोजते हैं, लेकिन असली फैसला भावना से लिया जाता है। गोल्डन सर्कल इसी प्राकृतिक प्रक्रिया को समझाता है। ये हमें दिखाता है कि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि वाय कोई प्रेरणादायक नारा नहीं है, ये कोई पोस्टर पर लिखी पंक्ति नहीं है। वाय वो सच्चाई है जो आपके हर फैसले में झलकती है। अगर आपका वाय साफ नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, आप लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब कोई संगठन सिर्फ वॉट और हाउ पर ध्यान देता है, तो उसे लगातार नए ऑफर देने पड़ते हैं, नए डिस्काउंट देने पड़ते हैं, नए दावे करने पड़ते हैं। लेकिन जब कोई संगठन वाय से चलता है, तो लोग खुद उससे जुड़े रहते हैं। वे सिर्फ ग्राहक नहीं होते, वे समर्थक बन जाते हैं। मैंने इस ढांचे को बनाते समय खुद को भी परखा। मैंने देखा कि जब मैं वाय से बात करता हूं, तो लोग सुनते हैं। जब मैं सिर्फ वॉट समझाता हूं, तो वे सिर हिलाते हैं लेकिन जुड़ते नहीं। यही फर्क है जानकारी देने और प्रेरणा देने में। गोल्डन सर्कल कोई जादू नहीं है, ये बस हमें याद दिलाता है कि इंसान मशीन नहीं है, वो भावना से चलता है, और अगर आप उसकी भावना से जुड़ जाते हैं, तो वो आपके साथ खड़ा होता है। जब मैं ये समझ चुका था कि गोल्डन सर्कल कैसे काम करता है, तब मेरे लिए अगला सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ एक सुंदर विचार है या सच में दुनिया में इसके उदाहरण मौजूद हैं। इसलिए मैंने इतिहास की ओर देखना शुरू किया। मैंने उन नेताओं को देखा जिनके नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मैंने उन आंदोलनों को देखा जिनमें लोग बिना किसी लालच के शामिल हुए, और वहां मुझे एक ही पैटर्न बार बार दिखाई दिया। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लोगों को संबोधित किया, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास एक योजना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे कानून बदलेंगे। उन्होंने ये नहीं गिनाया कि कौन से कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बस इतना कहा कि मेरे पास एक सपना है। उन्होंने वाय से बात की। उन्होंने लोगों के दिल को छुआ। उन्होंने उस विश्वास को आवाज दी जो पहले से लोगों के भीतर मौजूद था। यही कारण था कि लोग उनके पीछे चल पड़े। उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया, उन्हें किसी ने खरीदा नहीं, वे खुद जुड़े। नेतृत्व का असली अर्थ यही है। नेतृत्व पद से नहीं आता, नेतृत्व आदेश से नहीं आता। नेतृत्व उस क्षमता से आता है जिससे आप दूसरों को ये महसूस करा सकें कि जो आप मानते हैं वही वे भी मानते हैं। जब वाय मेल खा जाता है तो लोग साथ चलते हैं, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। मैंने ये भी देखा कि महान नेता हमेशा सबसे आगे नहीं होते, वे हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, लेकिन वे हमेशा सबसे स्पष्ट होते हैं। उनके फैसले साफ होते हैं क्योंकि उनका वाय साफ होता है। जब वाय साफ होता है तो हाव अपने आप निकल आता है और वॉट खुद ब खुद आकार ले लेता है। इसके विपरीत जब कोई नेता सिर्फ वॉट और हाउ से बात करता है, तो वो लोगों को सिर्फ निर्देश देता है। लोग काम तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं। जैसे ही दबाव हटता है वे रुक जाते हैं। लेकिन जब कोई नेता वाय से बात करता है तो लोग खुद जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कई संगठनों में ये फर्क देखा। जहां नेता सिर्फ लक्ष्य बताते थे, वहां लोग सिर्फ नौकरी करते थे, और जहां नेता उद्देश्य बताते थे, वहां लोग मिशन पर काम करते थे। ये फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सारे जवाब हों। नेतृत्व का मतलब ये है कि आप सही सवाल पूछ सकें, और सबसे पहला सवाल हमेशा वाय होता है। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ क्यों हैं? हम किस पर विश्वास करते हैं? जब कोई नेता ये सवाल खुद से और अपने लोगों से ईमानदारी से पूछता है, तो एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। लोग खुद को किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं है, उनका काम किसी अर्थ से जुड़ा है। मैं ये भी साफ करना चाहता हूं कि हर कोई महान नेता बनने के लिए पैदा नहीं होता, लेकिन हर कोई प्रेरित करने वाला बन सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी सच्चाई से अपने वाय को समझते और जीते हैं। जब मैंने नेताओं को समझने के बाद संगठनों और कंपनियों की ओर देखना शुरू किया, तो वही पैटर्न वहां भी साफ दिखाई देने लगा। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने जैसे ही संसाधन रखने वाली दूसरी कंपनियों से बिल्कुल अलग नजर आती हैं। लोग उनके उत्पाद सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे उन पर भरोसा करते हैं। ये भरोसा किसी विज्ञापन से नहीं बनता, ये भरोसा वाय से बनता है।
मैंने देखा कि अधिकतर कंपनियां बहुत जोर देकर बताती हैं कि वे क्या बनाती हैं। वे अपने फीचर्स गिनाती हैं, वे कीमतों की तुलना करती हैं, वे खुद को बेहतर साबित करने में लगी रहती हैं। लेकिन फिर भी ग्राहक आते जाते रहते हैं। जैसे ही कोई सस्ता विकल्प मिलता है, लोग बदल जाते हैं। इसका कारण साफ है, क्योंकि रिश्ता वॉट पर टिका होता है और वॉट हमेशा बदला जा सकता है। इसके विपरीत कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके ग्राहक उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। चाहे कीमत ज्यादा हो, चाहे विकल्प मौजूद हों, फिर भी लोग उनसे जुड़े रहते हैं। मैंने पाया कि ऐसी कंपनियां पहले ये बताती हैं कि वे क्या मानती हैं। वे ये बताती हैं कि वे दुनिया को कैसे देखती हैं। उनका वाय उनके हर फैसले में झलकता है। जब लोग किसी कंपनी का वाय अपने व्यक्तिगत विश्वास से मेल खाता हुआ देखते हैं, तो वे उसे अपनाते हैं। वे उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। वे सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, वे उस विचार के समर्थक बन जाते हैं। यही कारण है कि कुछ ब्रांड्स के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। वे इंतजार करते हैं, वे उत्साहित रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्पाद की गुणवत्ता मायने नहीं रखती। गुणवत्ता बहुत जरूरी है, लेकिन गुणवत्ता अकेले प्रेरणा नहीं बनाती। गुणवत्ता आपको खेल में बनाए रखती है, लेकिन वाय आपको जीत दिलाता है। जब कोई संगठन वाय से जलता है, तो उसके कर्मचारी भी अलग तरह से काम करते हैं। वे सिर्फ निर्देशों का पालन नहीं करते, वे खुद निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही क्या है। उनका कंपास उनका वाय होता है। यही कारण है कि ऐसे संगठनों में भरोसा ज्यादा होता है, राजनीति कम होती है और लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसके उलट जब संगठन सिर्फ लक्ष्य और नंबरों पर चलता है, तो लोग भी सिर्फ नंबर बन जाते हैं। वे न्यूनतम करते हैं, वे रिस्क नहीं लेते, वे गलती से डरते हैं, क्योंकि उन्हें उद्देश्य नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ दबाव दिखता है। मैंने ये भी देखा कि जब कोई कंपनी अपने वाय को खो देती है, तो वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देती है। वे औरों की नकल करने लगती है, वे अपने फैसलों में उलझ जाती है, क्योंकि अब उसके पास दिशा देने वाला केंद्र नहीं होता। वाय कोई मार्केटिंग टूल नहीं है, वाय आपकी आत्मा है। और जब आत्मा कमजोर होती है, तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि वाय को ढूंढना काफी नहीं है, उसे जीना जरूरी है। जब मैं भरोसे की बात करता हूं, तो लोग अक्सर इसे एक भावना मान लेते हैं। लेकिन भरोसा कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है। भरोसा धीरे धीरे बनता है, और ये हमेशा एक ही दिशा में बनता है, बाहर से अंदर की ओर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की ओर। ठीक वैसे ही जैसे गोल्डन सर्कल काम करता है। लोग किसी व्यक्ति या संगठन पर इसलिए भरोसा नहीं करते क्योंकि वो बहुत बड़ा है या बहुत मशहूर है। लोग भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि सामने वाला वही मानता है जो वे मानते हैं। भरोसा तब बनता है जब शब्द और कर्म एक जैसे होते हैं, जब जो कहा जाता है वही किया जाता है, और ये तभी संभव है जब वाय साफ हो। मैंने ये देखा है कि जब कोई संगठन सिर्फ सही बातें करता है, लेकिन उसके फैसले उन बातों से मेल नहीं खाते, तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। भरोसा टूटने में समय नहीं लगता, लेकिन बनने में बहुत समय लगता है। और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। वाय इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये आपके हर फैसले को दिशा देता है। जब कोई कठिन समय आता है, जब कोई आसान शॉर्टकट सामने होता है, तब वाय आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। बिना वाय के हम अक्सर वही चुनते हैं जो आसान होता है, लेकिन वाय के साथ हम वही चुनते हैं जो सही होता है। भरोसा तर्क से नहीं बनता। आप किसी को आंकड़ों से ये नहीं समझा सकते कि वो आप पर भरोसा करे। आप उसे रिपोर्ट दिखा सकते हैं, आप उसे प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन भरोसा तब बनता है जब उसे ये महसूस हो कि आप उसके जैसे हैं, कि आप भी उसी बात पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि हम कुछ लोगों की छोटी गलतियां भी माफ कर देते हैं, और कुछ लोगों की छोटी सी गलती भी हमें बहुत बड़ी लगती है। फर्क काम का नहीं होता, फर्क भरोसे का होता है। जहां भरोसा होता है वहां सहनशीलता होती है, जहां भरोसा नहीं होता वहां शक होता है। मैंने कई बार देखा है कि जब कोई संगठन तेजी से बढ़ना चाहता है, तो वो अपने वाय से समझौता कर लेता है। वो ऐसे फैसले लेता है जो तुरंत फायदा देते हैं, लेकिन उसके विश्वास के खिलाफ होते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोग दूरी बनाने लगते हैं, कर्मचारी भी, ग्राहक भी, क्योंकि अब उन्हें वो सच्चाई महसूस नहीं होती जो पहले होती थी। भरोसा सिर्फ बाहरी लोगों के साथ नहीं बनता, भरोसा अंदर से शुरू होता है। जब कर्मचारी अपने संगठन पर भरोसा करते हैं, तब वे ग्राहकों का भी भरोसा जीत पाते हैं। लेकिन अगर अंदर ही डर और असुरक्षा हो, तो बाहर विश्वास की उम्मीद करना बेकार है। वाय यहां भी केंद्र में होता है। जब कर्मचारी जानते हैं कि वे क्यों काम कर रहे हैं, जब उन्हें लगता है कि उनका काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है, तब वे सिर्फ नौकरी नहीं करते, वे जिम्मेदारी निभाते हैं, वे गर्व महसूस करते हैं।
मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भरोसा कभी पूर्ण नहीं होता। ये हमेशा देखभाल मांगता है, इसे रोज निभाना पड़ता है, हर फैसले में, हर व्यवहार में। और ये तभी संभव है जब वाय सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि व्यवहार में जिया जाए। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग फैसले कैसे लेते हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इंसान हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। हम खुद को बहुत समझदार मानते हैं, हमें लगता है कि हम हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर फैसले हम भावना से लेते हैं और बाद में उन्हें तर्क से सही ठहराते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा भाषा समझता है, आंकड़े समझता है, कारण और परिणाम को जोड़ता है। दूसरा हिस्सा भावना से जुड़ा होता है। वही हिस्सा हमें भरोसा करना सिखाता है, वही हिस्सा हमें डराता है, वही हिस्सा हमें जोश देता है और वही हिस्सा फैसले करता है। मजेदार बात यह है कि यही भावनात्मक हिस्सा बोल नहीं सकता, वो बस महसूस करता है। इसीलिए जब आप किसी से पूछते हैं कि आपने ये क्यों खरीदा, तो वो अक्सर साफ जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है कि बस अच्छा लगा, बस सही लगा। बाद में वो फीचर्स गिनाने लगता है, कीमत की बात करने लगता है, लेकिन असली कारण वो नहीं होता, असली कारण भावना होती है। वाई इसी भावना से बात करता है। जब आप वाई से संवाद करते हैं तो आप सीधे उस हिस्से से जुड़ते हैं जो फैसले लेता है। इसीलिए वाई से कही गई बात ज्यादा देर तक याद रहती है, वो इंसान के भीतर जगह बना लेती है। मैंने ये भी देखा कि जब लोग किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो वे जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे नई चीजें अपनाते हैं, वे धैर्य रखते हैं। लेकिन जब भरोसा नहीं होता तो वे हर कदम पर डरते हैं, वे तुलना करते रहते हैं, वे बार बार बदलते रहते हैं। फैसले में भावना का इतना बड़ा रोल होने के बावजूद हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर संगठनों में। वहां सब कुछ मापने योग्य होना चाहिए, वहां सब कुछ तर्क से साबित होना चाहिए। लेकिन प्रेरणा को आप एक्सेल शीट में नहीं डाल सकते, उसे महसूस किया जाता है। वाई यहां फिर से दिशा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान कोई मशीन नहीं है, वो अर्थ ढूंढता है, वो जुड़ाव ढूंढता है, और जब उसे वो मिल जाता है तो वो अपने लाप आगे बढ़ता है। जब कोई नेता या संगठन ये समझ लेता है कि लोग फैसले कैसे लेते हैं, तो उसका संवाद बदल जाता है। वो चिल्लाता नहीं है, वो डराता नहीं है, वो लालच नहीं देता है, वो बस अपने विश्वास को साफ साफ रखता है और सही लोग अपने आप उससे जुड़ जाते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है कि हर कोई आपका ग्राहक नहीं होना चाहिए, हर किसी को आपका समर्थक बनने की जरूरत नहीं है। वाई आपको ये छांटने में भी मदद करता है, ये बताता है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, और ये बिल्कुल ठीक है। जब मैं ये कहता हूं कि वाय सिर्फ व्यवसाय की बात नहीं है, तो मेरा मतलब बहुत गहरा होता है। वाय असल में जीवन की बात है। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं। हम दौड़ते रहते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं, लेकिन कई बार इन सब के बावजूद भीतर एक खालीपन बना रहता है। उसका कारण ये होता है कि हम व्हाट और हाउ में तो उलझे रहते हैं, लेकिन वाय से कट जाते हैं। जब किसी इंसान का वाय साफ होता है तो उसके फैसलों में एक स्थिरता आ जाती है। वो हर मौके पर भटकता नहीं है, वो हर तुलना से प्रभावित नहीं होता है। उसे पता होता है कि उसे क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ देना है। ये स्पष्टता बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है। मैंने कई लोगों से बात की है जो दिखने में बहुत सफल थे। उनके पास पैसा था, पहचान थी, पद था, लेकिन वे भीतर से थके हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्यों बढ़ें। जब हमने उनके वाय पर बात की तो बहुत कुछ साफ हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत समय से किसी और के सपने जी रहे थे। वे वही कर रहे थे जो उनसे उम्मीद की जा रही थी, न कि वो जो वे खुद मानते थे। वाय आपको ये साहस देता है कि आप सही के लिए ना कह सकें। ये आपको भीड़ से अलग खड़े होने की ताकत देता है। जब आपका वाय साफ होता है तो आप हर मौके को अवसर नहीं मानते, आप वही चुनते हैं जो आपके उद्देश्य से मेल खाता है। व्यक्तिगत जीवन में वाय आपको संतुलन सिखाता है। ये आपको याद दिलाता है कि काम क्यों जरूरी है और आराम क्यों जरूरी है। ये आपको ये भी सिखाता है कि रिश्ते क्यों मायने रखते हैं। जब आप अपने वाय को जानते हैं तो आप दूसरों के वाय का भी सम्मान करने लगते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वाय स्थिर नहीं होता, वो समय के साथ परिपक्व होता है, गहराता है, लेकिन उसकी जड़ वही रहती है। अगर आपकी जड़ मजबूत है तो आप बदलते समय में भी खुद को नहीं खोते। बहुत से लोग अपना वाय ढूंढने को बहुत मुश्किल समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये कोई बड़ी खोज है, लेकिन अक्सर वाय बहुत सरल होता है। वो उन पलों में छिपा होता है जब आप सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं, जब आप बिना थके काम करते हैं, जब आप किसी की मदद करके संतोष महसूस करते हैं। वाय कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए,
वाय एक दिशा है जिसमें चलना होता है। ये रास्ता दिखाता है, मंजिल नहीं बताता। और यही कारण है कि वाय आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब मैं इस पूरी यात्रा को समेटते हुए पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि वाय कोई तकनीक नहीं है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे एक बार समझ लिया और काम पूरा हो गया। वाय एक अभ्यास है, एक जिम्मेदारी है और सबसे बढ़कर एक ईमानदारी है अपने आप से। वाय को जान लेना पहली सीढ़ी है, असली काम उसके बाद शुरू होता है। असली चुनौती ये है कि आप अपने वाय को रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में कैसे उतारते हैं। जब कोई आसान रास्ता सामने हो और कोई सही रास्ता सामने हो, तब आप क्या चुनते हैं? जब कोई लाभ तुरंत दिख रहा हो लेकिन वो आपके विश्वास से टकराता हो, तब आप क्या करते हैं? वाय वहीं आपकी परीक्षा लेता है। मैंने ये सीखा है कि जो लोग और संगठन सच में प्रेरणा देते हैं, वे हमेशा परफेक्ट नहीं होते। वे गलतियां करते हैं, वे गिरते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि वे अपनी गलतियों को छुपाते नहीं हैं। वे उनसे सीखते हैं, क्योंकि उनका वाय उन्हें सच बोलने का साहस देता है। वाय को जीने का मतलब ये भी है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं कि अगर आप सब के लिए सब कुछ बनना चाहेंगे, तो अंत में किसी के लिए कुछ नहीं बन पाएंगे। वाय आपको सीमाएं सिखाता है, और सीमाएं कमजोरी नहीं होती, सीमाएं पहचान होती हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर आप अपने वाय को शब्दों में नहीं ढाल पा रहे हैं, तो घबराइए मत। वाय शब्दों से बड़ा होता है। वो आपके व्यवहार में दिखता है, आपके फैसलों में दिखता है। लोग आपके भाषण से नहीं, बल्कि आपके कर्म से ये समझते हैं कि आप क्या मानते हैं। वाय को बनाए रखने के लिए अनुशासन चाहिए। जब चीजें अच्छी चल रही हों, तब वाय को याद रखना आसान होता है, लेकिन जब दबाव हो, जब डर हो, जब अनिश्चितता हो, तब वाय को पकड़कर रखना ही असली नेतृत्व है। इस किताब को लिखते समय मेरा उद्देश्य आपको प्रेरणादायक कहानियां सुनाना नहीं था। मेरा उद्देश्य आपको एक चश्मा देना था, जिससे आप दुनिया को अलग तरह से देख सकें, जिससे आप ये पहचान सकें कि कौन आपको सिर्फ जानकारी दे रहा है और कौन आपको प्रेरित कर रहा है, कौन आपको खरीदने के लिए कह रहा है और कौन आपको विश्वास करने के लिए बुला रहा है। जब आप वाय से जीते हैं, तो आपकी सफलता का माप भी बदल जाता है। आप सिर्फ नतीजों से खुद को नहीं आंकते, आप ये भी देखते हैं कि आपने रास्ता सही चुना या नहीं, आपने अपने विश्वास के साथ समझौता किया या नहीं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि दुनिया को और बेहतर योजनाओं की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी सच्चे विश्वास की ज़रूरत है। लोगों को और ज़्यादा विकल्प नहीं चाहिए, उन्हें अर्थ चाहिए, उन्हें जुड़ाव चाहिए, और ये सब वाय से शुरू होता है। अगर आप एक बात याद रखें तो यही रखें कि लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, लोग ये खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। और अगर वे आपके वाय पर भरोसा कर लेते हैं, तो वे आपके साथ बहुत दूर तक चलने को तैयार हो जाते हैं। यही इस किताब का सार है, यही मेरी खोज है और यही मेरा विश्वास है।